दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेकराइज के चैनल में। और आज हम लेके आए हैं गूगल एनालिटिक्स की एक और वीडियो जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आपको उनके स्पेसिफिक आंसर देंगे। तो आइए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं और आप क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस इंटरव्यू के क्वेश्चन सीखना। आपको पता होना चाहिए आपका इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि मेन डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रही है या हमारी साइट परफॉर्मेंस कैसे काम कर रही है। तो इस चीज के लिए गूगल ने एक टूल बना रखा है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स टूल। तो आइए देखते हैं, जब भी आप एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। तो आपको बताना है गूगल एनालिटिक्स गूगल का फर्स्ट टूल है जो परफॉर्मेंस और ट्रैकिंग कर सकता है वेबसाइट की। आप जान सकते हैं आपका विजिटर कहाँ पे जा रहा है, आपकी वेबसाइट में क्या कर रहा है, किस टाइप की कन्वर्जन दे रहा है, क्या एज है, क्या जेंडर है, वो सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से ही पता लगती है। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि क्या है गूगल एनालिटिक्स। तो वो फर्स्ट टूल है जो गूगल ने बनाया था और वो एक एनालिटिक्स टूल है ऑफर्ड बाय गूगल जो आपको हेल्प करता है ट्रैक और एनालाइज करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। आप इससे बहुत सी वेरियस एक्टिविटीज देख सकते हैं यूजर की, चाहे वो एंगेजमेंट हो या विजिटर का फ्लो हो, कि वो किस तरह से आपकी वेबसाइट में कहाँ जा रहा है। वो पहले पेज पे है, उसके बाद उसने कॉन्टेक्ट को दबाया है, फिर आपके कॉन्टेक्ट पेज पे जाके वो आपका फॉर्म भर रहा है। तो वो सारी चीजें आपको यहीं से पता लगेंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी एज, जेंडर, इंटरेस्ट क्या है। ये गूगल एडवर्ड्स में आपको यूज आते हैं जिसको आपको यहीं से पता लगता है किस तरह उनको टारगेट करना है। इसके बाद आप उनको मल्टीपल वेज में उनको देख सकते हैं, यूजर लेवल पे, सेशन लेवल पे, पेज व्यूज लेवल पे। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये क्या है, ताकि आपको बेहतर चीजों की तरह से समझ में आ सके। तो मेन पर्पस है कि हम साइट की परफॉर्मेंस और रिवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो बिजनेस में प्रॉफिट ला सके। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेशन। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही इजी है। मैं आपको इजी शब्दों में बताऊं, जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट में आएगा तो सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, व्हेन ए यूजर विजिट ए वेबसाइट ए सेशन गेट इनिशिएटेड। इसका मतलब है जैसे विजिटर आया तभी के तभी जो है सेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का ट्रैकिंग करना शुरू कर देता है कि कौन सा यूजर आया है और वो कब तक रहा है। तो वो सारी चीजों के लिए कुछ है चीजें जो डिफॉल्ट हैं, जिसको हम 30 मिनट्स तक कहते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं सेशन के लिए। मैंने इसके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, वहां पे आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ये जो डिफॉल्ट टाइम है 30 मिनट्स का, आप इसको 4 घंटे तक ले जा सकते हैं। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं, जैसे ही मान लो मैं इस वेबसाइट पे आया हूं, जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आया तो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रैकिंग जो है आधे घंटे तक रहेगी, मतलब 30 मिनट्स तक। अगर मान लो इसके बाद मैं बीच में चला गया, ब्रेक पे चला गया, तो वो अलग अलग चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको अच्छे से समझनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से सीखिए और इसको अच्छे से और अच्छे से समझिए, क्योंकि हर पार्ट को अगर मैं यहीं पे समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप यहाँ से इजीली समझ के फटाफट वहां पे आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन क्या होता है और हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन दोस्तों आपकी वेबसाइट में कोई भी वो चीज हो सकती है जो आपकी वेबसाइट या कंपनी को प्रॉफिट दे रही है। तो उस चीज को हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं वो भी पूछते हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पे, तो कन्वर्जन हैपन व्हेन ए प्री डिफाइंड गूगल एनालिटिक्स गोल्स आर एक्म्प्लिश्ड। इसका मतलब है जब भी कोई गोल हमने जो सेट किया है, जो हमारी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, वो जैसे ही पूरा होगा वो कन्वर्जन कहलाएगा और उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कुछ गोल्स बना के। गोल्स के सेटअप के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वो जरूर देखिए, आपको वहां से चीजों का पता लगेगा। तो दोस्तों एनी कंप्लीटेड यूजर एक्टिविटीज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचा रही है वो कन्वर्जन कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है डिजिटल मार्केटिंग हो या वो एसईओ हो, क्योंकि ये आपका बताता है ये आपका जो कंटेंट है या आपकी वेबसाइट है वो यूजर के लिए कितनी यूजर फ्रेंडली है, उसको कितना पसंद आ रही है, वो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर रहा है, वो कितनी जल्दी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छी है। तो बाउंस रेट का दोस्तों यहाँ पे मेनली मतलब है परसेंटेज
percentage of website user who leaves the website from landing page without visiting any other page or without doing any specific action। इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने जिस पेज पे लैंड किया है, वो मान लीजिए आपने होम पेज किसी वेबसाइट का खोला है और वहीं से आप बाहर चले गए, वापस का आपने बटन दबा दिया है, बैक का बटन दबा दिया है या वेबसाइट को क्रॉस कर दिया है, तो वो कहलाता है हमारा बाउंस। ये बंदा आया और वेबसाइट पे वहीं पे क्लिक किया और कोई एक्शन नहीं किया है, किसी और पेज पे विजिट नहीं किया है और वो वापस चला जाए, तो हम उसको बाउंस रेट में गिनते हैं। उसकी जो परसेंटेज है वो हम ऐसे ही नापते हैं कि परसेंटेज ऑफ विजिटर हु लीव्स द वेबसाइट फ्रॉम द लैंडिंग पेज विदाउट डूइंग एनी एक्शन। तो दोस्तों आपको बिल्कुल इजी भाषा में यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर हम और किसी भाषा में बात करें तो हम उसको सेशन में भी देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेशंस डन बाय द सिंगल पेज व्यू एंड ट्रिगर ओनली द इन गूगल एनालिटिक्स ओनली। तो अगर हमें लोअर बाउंस रेट करना है कि भाई हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट पे आगे रुके, तो हमें उस चीज के लिए ध्यान रखना है कि हमें इंटरनल लिंक्स देने हैं वहां पे, कि विजिटर इधर से उधर आपकी वेबसाइट में जा सके, यूं ना हो कि वो ढूंढता रह जाए कि कहाँ और जा सकते हैं। इसके बाद आपको पेज स्पीड अच्छी रखनी है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़े। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज फनल इन गोल्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गूगल एनालिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। खासकर आप एसईओ का दे रहे हो और या डिजिटल मार्केटिंग का दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपने यूजर को ट्रैक करना है। अगर आपको कोई गोल कंप्लीट कराना है तो उसका एक स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो होम पेज पे आया, फिर वो प्रोडक्ट पेज पे गया, ठीक है, उसके बाद वो कार्ट में डालेगा, उसके बाद वो उसको फाइनल प्रोसेस में लेके जाता है। तो ये एक सीरीज ऑफ पेजेस हैं जिसको विजिटर कंप्लीट करता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। गोल्स हमारे लिए होते हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे होते हैं। तो हम देखें, ए फनल इज अ सीरीज ऑफ वेब पेजेस विच योर विजिटर नीड्स गो थ्रू टू अचीव वेबसाइट गोल्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है यहाँ से कि वो सीरीज ऑफ वेब पेजेस जिससे विजिटर गुजरता है ताकि वो अपनी परचेज कंप्लीट कर सके, उसको हम फनल कहते हैं। तो हम ये सेटअप करते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स में कि हमारा यूजर किस किस प्रोसेस से जाएगा अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। तो हम कितनी फनल सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे 20। इससे ज्यादा हम गूगल एनालिटिक्स में जो है सेटअप नहीं कर सकते हैं, ना इनको डिलीट कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ रोक सकते हैं। 4 टाइप के गोल होते हैं, जैसे कि गोल फनल, सेल फनल, मल्टी चैनल गोल फनल और मल्टी चैनल सेल्स फनल। तो दोस्तों गोल चैनल का आपको पता चल गया है कि जैसे ही आप गोल फनल में जाएंगे तो आपके कुछ गोल सेटअप आपने खुद से कर रखे हैं, तो वो प्रोसेस वहां पे आपको सेटअप करना है कि किस किस स्टेप्स और किस किस पेजेस से नेविगेट होगा आपका यूजर ताकि वो अपना गोल कंप्लीट कर सके। ऐसी सेल्स का है, जैसे ई कॉमर्स के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ई कॉमर्स के लिए अगर हम जाए तो सेल्स फनल मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वो पहले होम पेज पे जा रहा है, फिर आपके प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, फिर उसको कार्ट में डालेगा, फिर उसके बाद वो उसको परचेज करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसी तरह मल्टी चैनल गोल फनल भी होते हैं। मल्टी चैनल गोल फनल हो जाते हैं दोस्तों कि अगर अलग अलग चैनल से आ रहा है, जैसे वो गूगल पे सर्च करके गया, उसके बाद वो आपका सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर से आया, उसके बाद आपने कहीं एडवर्ड्स की एड भी चला रखे हैं, तो उसके बाद लास्ट वहां से सेल्स उसने कंप्लीट करी है, ये उसने अपना आपका गोल जो है कंप्लीट किया है, उसे कहेंगे हम मल्टी चैनल गोल फनल। वैसी सेल्स फनल है, अगर उसने हर जगह आपने अपना प्रोडक्ट दिखा रखा है, ऑर्गेनिक में भी है, आपका सोशल मीडिया में भी है और आपने एड्स भी चला रखे हैं, तो किस किस प्रोसेस से वो जा रहा है और किस प्रोसेस से वो नहीं जा रहा है, वो रुक जा रहा है वहीं पे, तो आपको वो कमियां जान के उनको सही करना होता है। इसलिए ये फनल बनाई जाती हैं ताकि आपको प्रोसेस ईजी हो जाए और आप अपने यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं और अपनी वेबसाइट का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा पाएं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड विजिट। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने फिर भी इसको डाला है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो कि क्लिक्स और विजिट क्या है। क्लिक इंडिकेट एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन ए साइट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे आपका कोई विजिटर आया और उसने कहीं क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे, उसको क्लिक्स के उसमें गिना जाएगा। उसके बाद विजिट
में हम गिनेंगे कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आकर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसे हम जो है विजिट्स में गिनते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का वेट कर रहे थे हम कि गूगल एनालिटिक्स में गोल्स का क्या है। व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स गोल? ए गोल इन गूगल एनालिटिक्स लेट यू ट्रैक यूजर इंटरेक्शन ऑन योर साइट। इसका मतलब है आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आके क्या कर रहा है, उसे कहते हैं हम गोल्स। ठीक है दोस्तों, वो सेटअप करते हैं क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आकर क्या कर रहा है। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है, वो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कहाँ तक परचेज कर रहा है, तो हम उसके लिए गोल्स का सेटअप करते हैं। यू कैन डिफाइन विच इंटरेक्शंस यू वांट टू ट्रैक लाइक विजिटिंग थैंक यू पेज, आफ्टर परचेज, फॉर्म सबमिशन, ई बुक डाउनलोड और मोर। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि आपका विजिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, कौन सी परचेज कंप्लीट कर रहा है, किस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से गोल सेटअप करने से पता लगती है। और आपकी जो वेबसाइट है, जिस वजह से आपने वो बनाई है वेबसाइट, वो टारगेट वो अचीव कर रही है या नहीं कर रही है, उन चीज़ों के लिए भी गोल जो है सेटअप किया जाता है। आप यहाँ पे 20 गोल्स कर सकते हैं सेटअप वेब पर वेब प्रॉपर्टी। मतलब अगर मान लो आपने गूगल एनालिटिक्स अगर आज तक सेटअप किया हो तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स की एक प्रॉपर्टी का सेटअप कर रहे हैं तो उसमें 20 गोल आप सेटअप कर सकते हैं। वो अलग अलग तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे यूआरएस के लिए, टाइम के लिए, पेजेस पर विजिट के लिए और इवेंट के लिए। तो ये हर चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने पूरा गोल्स के सेटअप के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से बताया है अपनी एक और वीडियो में, जिसमें आप जान सकते हैं कि इनका क्या मतलब है और वो उस तरह का सेटअप कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं ताकि आप वहाँ पे जब आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो, एक बेसिक आइडिया हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना बेसिक आइडिया मुझे लगता है बहुत है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर इन गूगल एनालिटिक्स। क्या है बिहेवियर रिपोर्ट गूगल एनालिटिक्स के अंदर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको ओवरऑल ट्रैफिक बताता है आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इसके साथ जो है इसके और फायदे हैं। ये आपको बताता है कि यूजर का बिहेवियर फ्लो रिपोर्ट क्या है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को लेकर। जैसे वो किस पेज पे लैंड कर रहा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, वो क्या क्या सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट में। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़र का बिहेवियर जान सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, कि वो किस पेज पे आया और किस पेज से एग्जिट करा। तो इन चीज़ों को आप चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो सके, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो उन चीज़ों के लिए हम बिहेवियर रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लैंडिंग पेज रिपोर्ट के लिए भी सारी चीज़ें बताता है, आपकी साइट कंटेंट कैसा है, स्पीड कैसी है, उन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें आपकी बिहेवियर रिपोर्ट में आती हैं। अगर अभी तक आपने बिहेवियर रिपोर्ट को नहीं समझा है और बारीकी से आप जानना चाहते हैं, आप बिहेवियर रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से ईजी से और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ रहा है एवरेज लोड टाइम। एवरेज लोड टाइम का होता है मतलब क्या, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द वेबसाइट टू लोड इट इन द ब्राउजर। इसका मतलब है आप किसी वेबसाइट पे आप गए हो, मान लो आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है और जिस वेबसाइट को आपने क्लिक किया वो आपके ब्राउजर में कितनी अच्छी तरह लोड हो रही है, और एक फुल लोड टाइम को हम एवरेज लोड टाइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाएं तो वो आपको जितना आप टाइम वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मान लीजिए 1 नवंबर से 20 नवंबर तक का टाइम है, उसमें आपके कितने विजिटर आए हैं, और विजिटर के हिसाब से आप देखेंगे कि आपका एवरेज लोड टाइम क्या रह रहा है। 10 से 5 के बीच में है या 10 से 2 के बीच में है, 2 से 5 के बीच में है, तो वो एक एवरेज देता है आपको कि आपकी एवरेज लोड टाइम क्या आया है हर यूजर के हिसाब। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द सेशन टाइम इन गूगल एनालिटिक्स। यस, बाय क्लिकिंग ऑन द सेशन सेटिंग इन द एडमिन सेक्शन, लेट अस चेंज द सेशन टाइमिंग फ्रॉम 30 मिनट टू हाउएवर वी लाइक। इसका मतलब है दोस्तों हम जो है सेशन टाइम को चेंज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में बाय क्लिकिंग सेशन सेटिंग इन एडमिन से। इसको हम 30 मिनट से 4 घंटे तक का सेटअप कर सकते हैं, जो आपको मैंने पहले ही डिफॉल्ट बता रखा है कि 30 मिनट्स हमारा गूगल एनालिटिक्स में दे रखा होता है, उसको आप 4 घंटे तक सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको
अगर आपको कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है गूगल एनालिटिक्स में तो ये एक बेसिक सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लिक्स एंड यूजर्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आपको अपनी रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स ने कोई रिपोर्ट आपको दी या आपने निकाली है तो आपको उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एक बेसिक कि भाई क्लिक्स क्या हैं, यूजर्स क्या हैं। तो क्लिक्स कॉलम इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स your user clicked on your website listing, while user indicate the number of unique user who clicked your website। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ना ट्रिक कर देते हैं कई बार इंटरव्यूअर के, भाई क्लिक्स ज़्यादा हो सकते हैं, यूज़र ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके यूज़र तो यूनिक रहते हैं कि आपके जितने मान लीजिए आपके 500 यूज़र आए हैं, लेकिन क्लिक्स वो 1000 भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूज़र्स जो हैं हमेशा जो हैं कम होंगे, ठीक है, क्लिक्स से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। आपको ये नहीं कि भाई आपके क्लिक्स जो हैं कम हैं और यूज़र ज़्यादा हैं, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा देख के रखना है कि क्लिक और यूज़र्स क्या हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको और कुछ रीजंस बता देता हूँ कि क्लिक्स और यूज़र्स में हमारा क्या चेंजेस हैं, क्यों भाई वो ज़्यादा हो सकते हैं, वो क्यों कम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ए यूज़र माइट क्लिक योर लिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान चीज़ों में लिखा हुआ है कि अगर आपका यूज़र मल्टीपल टाइम आपकी लिस्टिंग को क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक कहलाते हैं, तो इसलिए हमारे क्लिक्स ज़्यादा हो सकते हैं। ए यूज़र माइट क्लिक ऑन द लिस्टिंग बट क्लोज द पेज बिफोर द लोडिंग इट प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। अगर जो है यूज़र ने आपकी वेबसाइट खोली लेकिन उसको बंद कर दिया, उसको पूरा ओपन होने से पहले आपके ब्राउज़र में। इसके बाद आ रहा है नो ट्रैकिंग कोड ऑन द लैंडिंग पेज। हो सकता है गूगल एनालिटिक्स जो है आपके उस पेज को जो है सही से आपने कोड नहीं डाला है और उसको पेज को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। रीडायरेक्ट ऑन ए लैंडिंग पेज। मान लीजिए आपने वेबसाइट ओपन करी लेकिन जिस पेज पे वो ओपन हुई थी उस पे आपने रीडायरेक्ट लगा रखा है और वो कहीं किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो रही है। इसके बाद सिंगल क्लिक विद मल्टीपल विजिट्स। इसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि आपने सिंगल क्लिक किया है विद मल्टीपल विजिट्स के साथ। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये जो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे रिपोर्ट से रिलेटेड हैं कि आपको कैसे अपनी रिपोर्ट को एनालाइज करना है या यूजर जो है किस तरह से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड सेशन इन द गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट? ए क्लिक इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम योर लिस्टिंग वर क्लिक्ड बाय द यूजर और सेशन इंडिकेट ए नंबर ऑफ यूनिक सेशन इनिशिएटेड बाय यूजर। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दे डोंट मैच। ओके, प्राइमरी रीजन हो जाता है ए यूजर माइट क्लिक योर लिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स और ए यूजर माइट क्लिक बट क्लोज द पेज बिफोर द लोडिंग फुली। तो इसका मतलब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको क्लिक्स के बारे में बता रखा है और सेशन के बारे में बता रखा है। जैसे ही आपका कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो 30 मिनट्स तक रुक रहा है, जो आप बढ़ा सकते हैं 4 आवर्स तक, तो आप उसको सेशन में गिनते हैं। और क्लिक्स का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है। जैसे ही आपका यूज़र क्लिक करेगा आपकी लिस्टिंग पे या आपके ऑर्गेनिक सर्च में अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे उसने क्लिक किया तो उसको हम क्लिक कहलाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी चेंजेस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लिक्स क्या है, सेशन क्या है। इसमें भी थोड़ा इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है, तो आपको स्पेसिफाई करने होते हैं क्यों ऐसा है, क्यों नहीं ऐसा है, क्यों ज़्यादा हो सकते हैं सेशंस, क्यों क्लिक्स क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको सारा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट are page views in Google Analytics? A page views is an instance of a page being loaded in a browser. Page views is a metric defined as the total number of pages views. इसका मतलब दोस्तों हो जाता है कि आपने कौन कौन से पेज व्यूज करे हैं। अगर आप वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं तो बहुत इजी है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि भाई पेज व्यूज का मतलब है कितने कौन कौन से पेजेस आप व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको वही चीज़ का पता लग रहा है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है गूगल एनालिटिक्स में तो आपको हर चीज़ का पॉइंट का मतलब पता होना है कि पेज व्यूज़ क्या है, क्लिक क्या है, बाउंस रेट क्या है, क्योंकि हर मैट्रिक वहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखती है।
सामने कि भाई बाउंस रेट इतना है, सेशन टाइम इतना है, एवरेज सेशन टाइम इतना है, तो आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो आप इजी से आंसर भी दे पाएंगे और रिपोर्ट का अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर द टॉप चैनल्स इन गूगल एनालिटिक्स यूजर टू ट्रैक योर ट्रैफिक सोर्सेज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। इसमें जो है गूगल एनालिटिक्स में 4 में मेरे हिसाब से बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट है, पेड है, रेफरल है और सोशल चैनल है। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्गेनिक हो जाता है कि आप गूगल में गए और वहाँ पे आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया है, कोई भी अपनी क्वेरी पुट करी है और उसके बाद जो है आपकी वेबसाइट पे क्लिक हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। इसके बाद डायरेक्ट होता है किसी को आपका जो है यूआरएल पता है या आपकी वेबसाइट का नाम पता है, तो उसने डायरेक्ट गूगल में डाला और आपकी वेबसाइट ओपन हो गई ब्राउजर में, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है पेड। पेड मतलब दोस्तों एड्स, जो गूगल में एड चलाते हैं, एडवर्ड्स होते हैं। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो मैं अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोस के बारे में उसमें बताऊंगा, आप वहां से और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद है रेफरल, लाइक quora.com, reddit.com, इसको हम रेफरल ट्रैफिक में गिनते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सोशल चैनल। सोशल चैनल में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपने लिंक डाला है, पोस्ट डाले हैं, तो उसके बाद वहां से यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो उसे हम सोशल चैनल में गिनते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से चैनल है। जैसे कि मैंने और क्वेश्चन में मैंने चैनल्स के बारे में बोला है कि चैनल्स अलग अलग, जैसे मल्टी चैनल के बारे में बात करी थी, तो वो चैनल इसी टाइप के हैं। तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो दोनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपको पूरी वीडियो को देखना और समझना ज़रूरी है कि मैंने जो भी बातें की हैं वो किस टाइप की हैं, क्या पॉइंट्स हैं। आप सब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। तो इसके बाद आता है हमारा हाउ टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ विजिटर यूजिंग जीए। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते यूजर की जो है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, ये गूगल जो है अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें एक बेसिक आइडिया दे दिया है इंटरव्यू का कि आपको कैसे वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बता दिया है कि आपको रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना है। अगर आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं, क्या यूज़र इंटरेक्शन है, बिहेवियर रिपोर्ट कैसी है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, किस तरह के एक बेसिक सेटअप है, वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।